Hello and welcome back in second lecture of MCQ Chemistry Organic for CBSE, ICSE and BSc Honors student. If you are new in channel, do consider subscribing. आज के इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एल्केन के कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ पर. And here is the first question is coming. द मार्स गैस, किसे मार्स गैस कहते हैं? इथेन, मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन. तो हमारा मार्स गैस कहलाएगा मीथेन. सेकेंड क्वेश्चन, द बायोगैस कॉन्सिस्ट ऑफ मेनली, ऑप्शन होगा सेकेंड मीथेन. क्वेश्चन नंबर थर्ड, ethanol on treatment with red phosphorus and HI produce. क्या बनाता है इथेनॉल रेड फॉस्फोरस और HI के साथ? हमारा रिएक्शन यहाँ पर हम बना सकते हैं. इथेनॉल C2H5OH प्लस 2HI, रेड P एरो पर लिखेंगे तो C2H6 प्लस H2O प्लस I2. तो आंसर है C2H5OH को HI के साथ करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है? C2H6. सो द आंसर विल बी D and it is none other than C2H6. क्वेश्चन नंबर 4, पायरीन किसे कहते हैं? CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 या CCl4? ऑप्शन CCl4. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ रहे हैं. इथेन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद. इथेन कब प्रोड्यूस्ड होता है, किसके साथ? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन करने पर. ऑप्शन दिया गया है डाइल्यूट HCl, वाटर, CH3COOH, ऑल ऑफ दिस. तो किसके साथ इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट करेगा कि इथेन फॉर्म होगा? तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को लिख सकते हैं C2H5Mg Br प्लस HOH एरो पर ड्राई ईथर. तो ये C2H5 और ये H कंबाइन करके बना देगा C2H6 प्लस MgOH Br. यानी वाटर के साथ अगर रिएक्शन करेगा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड तो बनेगा इथेन. तो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट. अगले स्लाइड में बढ़ने से पहले यहाँ पर तुम लोग को एक क्वेश्चन हम यहाँ दे रहे हैं जिसको तुम लोग सॉल्व करोगे. मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को अगर हम ट्रीट कर दें HI के साथ तो क्या होगा प्रोडक्ट? एक बार फिर से सुन लो. मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को अगर वाटर के साथ इंटरेक्ट करें तो क्या होगा प्रोडक्ट? आंसर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो. नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जा रहे हैं. हमारा नेक्स्ट स्लाइड है और भी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ये कंटेन कर रहा है. तो स्लाइड रेडी. यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस मीथेन गैस ऑन ट्रीटमेंट विथ वाटर? कौन वाटर के साथ ट्रीटमेंट करके मीथेन गैस को प्रोड्यूस करता है? तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी होगा करेक्ट, Al4C3. ये यहाँ रिएक्शन Al4C3 प्लस H2O एरो प्रोडक्ट हो गया CH4 प्लस AlOH का होल 3.
और यहाँ पर एल्युमिनियम कार्बाइड का फॉर्मूला है Al4C3, जो वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद मीथेन प्रोड्यूस करता है, इसलिए ऑप्शन बी होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में जा रहे हैं। द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्वस सोल्यूशन प्रोड्यूसेस इथेन गैस एट एनोड। और ये रिएक्शन करेंगे हम लोग, उससे पहले ऑप्शन को ट्रिक कर दें। हमारा ऑप्शन है सोडियम एसीटेट, और ये कैसे करना है रिएक्शन, न 2 मॉलिक्यूल सोडियम एसीटेट लेना है, CH3COO Na प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ करना है, तो प्रोडक्ट आएगा C2H6 प्लस 2CO2। चूँकि CO2 बाहर निकल रहा है तो डीकार्बोक्सिलेशन 2NaOH, और साथ में हाइड्रोजन निकलेगा। तो ये रिएक्शन का नाम हम लोग जानते हैं कोलवेज इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। यानी ऑप्शन जो है, ऑप्शन यहाँ पर आया ए, सोडियम एसीटेट विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। द ट्रीटमेंट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विथ जिंक अमलगम एंड कॉन्क HCl produces alkane. The reaction is called, जिंक अमलगम के साथ करना है HCl के प्रेजेंस में, तो इस रिएक्शन का नाम होता है क्लेमेंसन रिडक्शन। और क्लेमेंसन रिडक्शन को हम दिखा सकते हैं इस तरीके से। कार्बोनिल कंपाउंड है ये, और यहाँ पर जिंक अमलगम और HCl लिया गया है। ये जिंक अमलगम और HCl आपस में इंटरेक्ट करके 2 नेसेंट हाइड्रोजन को जनरेट करता है, और प्रोडक्ट जो है वो आ जाएगा C के साथ 2 हाइड्रोजन ऐड हो गया, CH2, यानी ये एल्केन बन गया, और साथ में वाटर बाहर निकलता है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 जो कह रहा है, द ट्रीटमेंट ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विथ जिंक अमलगम एंड कॉन्क HCl क्या प्रोड्यूस करता है, एल्केन को, और इस रिएक्शन को हम लोग जानते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन से। कभी भी अगर कार्बोनिल कंपाउंड दिया रहे और जिंक अमलगम कॉन्क HCl रहे, तो ऐसे रिएक्शन को क्लेमेंसन रिडक्शन कहते हैं, और ये क्या बनाता है, एल्केन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन पासिंग वेपर ऑफ नॉर्मल हेप्टेन ओवर हॉट क्रोमियम ऑक्साइड ऑन और Al2O3 सपोर्ट एट हाई प्रेशर। यानी जब हम नॉर्मल हेप्टेन के वेपर को पास करते हैं हॉट क्रोमियम ऑक्साइड या एल्युमिनियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में हाई प्रेशर पर, तो क्या बनता है। ऑप्शन है बेंजीन, टॉलुइन, साइक्लोहेक्सेन, ज़ाइलीन। तुम लोग पढ़े थे, इस रिएक्शन का नाम है एरोमेटाइजेशन। अगर 6 कार्बन होता एल्केन में तो बेंजीन बनता, 7 कार्बन है तो ये बन गया टॉलुइन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोनोक्लोरिनेशन ऑफ एन अल्केन with molar mass 72 gram mole produces only one product, the alkane is। कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, और साथ ही साथ नॉर्मल ब्यूटेन। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिग्री जो है वो नियोपेंटेन में है,
और फॉर दैट रीज़न द आंसर विल बी नियोपेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन हैज़ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ब्रांचिंग हो तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ करता है और ब्रांचिंग नहीं होने पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करता है। तो सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग किस में है? नियोपेंटेन में, और इसीलिए ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। नियोपेंटेन को हम बना सकते हैं CH3 और H। तो यहाँ पर ये नियोपेंटेन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आयोडीनेशन ऑफ एल्केन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ। किसके प्रेजेंस में आयोडीनेशन किया जाता है? HiO3। और ये प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द आइसोमेराइजेशन ऑफ नॉर्मल अल्केन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ। किसके प्रेजेंस में किया जाता है आइसोमेराइजेशन? एक आइसोमेरिक फॉर्म से दूसरे आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होना, और ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। और इसे अगर रिएक्शन फॉर्म में देखना है तो देख सकते हो CH3 CH2 CH2 CH3, और यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 हीट करेंगे तो यहाँ हमको मिलेगा CH3 CH CH3 CH3। यहाँ पर नॉर्मल ब्यूटेन जो है वो कन्वर्ट हो गया आइसोब्यूटेन में। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, और एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्री रेडिकल इज़ द मोस्ट स्टेबल। तो हम देखते हैं फ्री रेडिकल जो 3 डिग्री फ्री रेडिकल होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, और ऑप्शन नंबर सी जो है ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल है तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू इंक्रीज द ऑक्टेन नंबर। क्या करने से ऑक्टेन नंबर बढ़ता है? आइसोमेराइजेशन, एरोमेटाइजेशन, एडिंग TML टेट्रामिथाइलेट और TEL टेट्राइथाइलेट। तो इसका ऑप्शन होगा सी, एडिंग TML और TEL। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। जिसमें ब्रांच नहीं रहता है उसी में हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो नॉर्मल पेंटेन में 5 कार्बन, नियोपेंटेन में भी 5, आइसो में भी 5 क्योंकि पेंटेन है, जबकि हेक्सेन में 6 कार्बन है। और जितना कार्बन एटम बढ़ेगा मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, वैन डर वाल फोर्स बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद अनसिमेट्रिकल एल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय। अनसिमेट्रिकल एल्केन, या जिसको कह सकते हैं एल्केन जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, कौन सा रिएक्शन से बनता है? वर्ज रिएक्शन, कोलवेज इलेक्ट्राइसिस, वर्ज फिटिक रिएक्शन या कोरे हाउस रिएक्शन। ऑप्शन जो है बहुत ही फेमस कोरे हाउस रिएक्शन। तो आज के इस MCQ लेशन में हमने 17 इम्पॉर्टेंट MCQ फ्रॉम एल्केन चैप्टर से किया। एक सेशन इसमें और होगा जिसमें कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग जोड़ेंगे। और अगर ये लेक्चर, ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, और सब्सक्राइब ज़रूर करें प्रत्येक इस प्रकार के MCQ क्वेश्चन फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। थैंक यू।